जय हिंद दोस्तों ये स्टेट नंबर 7 में करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या, जैसा आपका आर्मी एनएक एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आपके पेपर आ रहे हैं ना, वैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। सभी सेक्शन वाइज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। यानी कि अगर आप जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन तैयार करते चलना। आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, और जब भी एग्जाम आपका लगेगा एनए का, यही सारे क्वेश्चन रिवीजन करके वहां पे जाना। आप देखेंगे, ये मान चलना है 45 से 46 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप लिखते चलना और इन्हीं को बार बार रिवीजन करके जाना अपना एग्जाम देने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और जो हमारा पहला सेक्शन आता है बायोलॉजी का आता है। बायोलॉजी के टोटल आगे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 60 नंबर की आपकी बायोलॉजी आपके एनए के एग्जाम में आते हैं। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप एग्जाम में ऐसे ही वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा पहला बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपको ये लखनऊ जिडावर में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसमें पूछ क्या रहा है कि अंगुलियों के निशानों के बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला स्वर्ण धूल, दूसरा मैग्नीज डाई ऑक्साइड, तीसरा हमारा चारकोल, और चौथा क्या हमारा फ्लोरोसेंट पाउडर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फ्लोरोसेंट पाउडर हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 2 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि आयोडीन प्राप्त होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा है लैमिनेरिया, दूसरा हमारा पॉलीसाइफोनिया, तीसरा हमारा कारा, और चौथा क्या हमारा स्वायरोगायरा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा। राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि लैमिनेरिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले खुद आंसर देने की कोशिश क्या करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और अगला क्वेश्चन जो आता है 3 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला दालचीनी, दूसरा हमारा लवंग, तीसरा है नीम, और चौथा है ताड़। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा। राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दालचीनी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा रेसिन, दूसरा हमारा म्यूसिलेज, और तीसरा हमारा लैटेक्स, और चौथा क्या हमारा टेनिन। तो इसका राइट आंसर नोट करना, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी टेनिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कपास का प्रमुख घटक क्या है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला प्रोटीन, दूसरा वसी अम्ल, तीसरा सेलुलोज, और चौथा क्या है ग्लिसरीन। तो राइट आंसर कितना होगा इसका। राइट आंसर इसका भी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है, यानी वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा फेनोटाइप, दूसरा हमारा आरएनए, तीसरा हमारा जेनोटाइप, और चौथा क्या है जीन। तो इसका राइट आंसर नोट करना, क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा आर्कियोलॉजी, और दूसरा हमारा है आर्कियोलॉजी, तीसरा हमारा एंथ्रोपोलॉजी, और चौथा क्या एंड्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर नोट करना, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, नहीं एंथ्रोपोलॉजी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। इसमें पूछ रहा है कि मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की थी। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है क्रिस्टियन बर्नार्ड, दूसरा में चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन, और तीसरा में दिमित्री इवानोव्स्की, और चौथा क्या है मार्टिनस विल्सन बेंजोरिक। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके पहले भी आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जो आने वाले भर्ती हैं उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और 9वें नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधों की वृद्धि को मापने के यंत्र की खोज की थी। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला सीवी रमन, दूसरा जगदीश चंद्र बसु, और तीसरा हमारा जयंत नार्लिकर, और चौथा क्या है बीरबल सायनी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और इसका भी क्वेश्चन आपको लखनऊ जिडावर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है गाल्जी संरचना है, दूसरा हमारा डीएनए, तीसरा हमारा लाइसोसोम और चौथा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी लाइसोसोम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि आरएनए का संक्षिप्त रूप क्या है। और यह भी क्वेश्चन आपको लखनऊ जिडावरों में कई बार आपका रिपीट हो चुका क्वेश्चन, यानी यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला हमारा राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा हमारा राइबो नाइट्रिक एसिड, तीसरा हमारा राइबो नटियंट एसिड और चौथा क्या? रिवर्स न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है राइबोसोम, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट और चौथा क्या है? जीव द्रव्य। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है खाद्यों का प्रवाह, दूसरा है तने का सहारा प्रदान करना और तीसरा क्या है? खनिजों का संचरण और चौथा क्या है? हमारा जल का प्रवाह। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी खाद्यों का प्रवाह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाएं मृत होती हैं। यह भी क्वेश्चन आपका लखनऊ जिडावरों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है वायु ऊतक, दूसरा दृढ़ ऊतक, तीसरा स्थूल कोण ऊतक और चौथा क्या है? मृद ऊतक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर नोट करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि मनुष्यों में श्वसन दर कितनी होती है। यह भी क्वेश्चन आपका लखनऊ जिडावरों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है 36 प्रति मिनट, दूसरा हमारा 10 से 12 प्रति मिनट, तीसरा हमारा 72 प्रति मिनट और चौथा क्या है? 17 से 19 प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो भाई कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं ना एनए के, इस दिए के नंबर संपर्क करें, नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे नोट्स क्या होंगे? सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे कंप्लीट बाय चैप्टर वाइज, इसमें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वहाँ पे। और ये सारे जो आपके मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे के सारे आपके न्यू पैटर्न के, यानी कि आप जो भी एनए का एग्जाम आएगा वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है? हमारा अगला सेक्शन आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का भी टोटल अगर 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 60 नंबर की केमिस्ट्री भी आती है। और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का समानता रूप में जाना जाता है। और इसके जो 4 ऑप्शन है, पहला हमारा क्या है? बारूद, दूसरा हाथ से गैस, तीसरा हमारा बोर्डो मिश्रण और चौथा क्या है? हमारा विरंजक चूर्ण। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा विरंजक चूर्ण दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 17 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि ट्राइक्लोरोमीथेन का आईयूपीएसी नाम है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है ग्लिसरॉल, दूसरा हमारा क्लोरोफॉर्म, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर और चौथा क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोफॉर्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है सिल्वर नाइट्रेट और सल्फर, दूसरा है पोटेशियम सल्फेट और फास्फोरस और तीसरा क्या है? सिल्वर नाइट्रेट और चारकोल और चौथा क्या हमारा? पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और चारकोल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी पोटेशियम नाइट्रेट और क्या सल्फर और चारकोल क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप एग्जाम तक इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। बस मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन अभी से आपको नोट करते चलना है। और 19 नंबर में पूछ क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? पहला है ट्राई सल्फर, दूसरा हमारा है लोंडेलाइट और हमारा बी नंबर क्या है? ग्रेफाइट और चौथा नंबर क्या है? हीरा। थोड़े ऑप्शन जो है ऊपर नीचे हो गए, इसे थोड़ा देख लीजिएगा।
और इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी जो हमारा ट्राई सल्फर दिया जा रहा है यह क्या हो जाएगा, कार्बन का अप्रूफ नहीं होता है। और जो भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं सारे क्या होते हैं, कार्बन के अप्रूफ होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है इसमें पूछा क्या जा रहा है, जल में घुलनशील क्षार क्या कहते हैं, यानी जो जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला एल्केन, दूसरा अल्कोहल, तीसरा एल्डिहाइड और चौथा क्या है, एल्कली। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि अल्कोहल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 21 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा हमारा लाइमोनाइट और चौथा क्या है, साइडोनाइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मैग्नेटाइट है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि बैक्टीरियम फ्लेजम तीन प्रमुख संरचनात्मक तत्वों से बनी होती है, निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में शामिल नहीं है। पहला क्या है, हुक, दूसरा हमारा टॉर्सो, तीसरा हमारा आधारिका और चौथा क्या है, तंतु। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टॉर्सो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी जैसी धातु है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और हवा में जल्द संक्षारित हो जाती है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा लिथियम, दूसरा है रुबिडियम और तीसरा हमारा सोडियम और चौथा क्या है, पोटेशियम। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 24 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होते हैं जहां n बराबर होता है। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला 8, दूसरा 2, तीसरा 4 और चौथा क्या है 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो बी है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 25 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है फास्फोरस की परमाणुता क्या होती है, यानी फास्फोरस की परमाणुता क्या होती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है टेंट्रा एटोमिक और दूसरा हमारा द्विपरमाणुक, तीसरा हमारा बहुपरमाणुक और चौथा है क्या, एक परमाणुक। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी टेट्रा एटोमिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 26 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है समस्थानिक, दूसरा है आइसोट्रोन और इसके भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा संभारिक और चौथा क्या हो जाएगा हमारा सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए जो दिया जा रहा है, यानी कि समस्थानिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है यानी कि CHCl3 का सामान्य नाम क्या है, यानी CHCl3 का सामान्य नाम क्या है। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है क्लोरोफॉर्म, दूसरा हमारा सोडियम क्लोराइड और हमारा जो तीसरा एथिल क्लोराइड और चौथा है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो क्लोरोफॉर्म दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय परिवहन का उदाहरण है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है ग्लूकोज परिवहन, दूसरा है लौह समावेश और तीसरा है नमक उन्मूलन और चौथा क्या, सोडियम और पोटेशियम पंप। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोडियम और पोटेशियम पंप हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 29 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से क्या चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह जो भूपर्पटी का 50% से अधिक का गठन करता है तथा कांच और सिरेमिक उद्योग के व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। और चार ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है पायरोक्सिन, दूसरा हमारा जियोलाइट्स और तीसरा हमारा क्या है, यानी कि क्या हो जाएगा फेल्सापार और चौथा क्या होगा एम्फीबॉल। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारा फेल्सापार दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, सारे आपके न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा था 30 नंबर, इसमें पूछ रहा है किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम यानी कि हाइड्रोजियम से लिया गया है जिसका अर्थ है तरल चांदी, जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एंटीमनी, दूसरा है पारा यानी मरकरी, और तीसरा क्या है जर्कोनियम, और चौथा क्या है चांदी। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो पारा मरकरी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन आता है वो फिजिक्स का आता है। फिजिक्स के टोटल आपके आर्मी एनएक एग्जाम में 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिजिक्स कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके 5 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। और इसमें जो टोटल का मार्क्स की देखा जाए तो 20 नंबर की आपके फिजिक्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और जो हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ क्या रहा है कि घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज कौन सा होता है। और पहला ऑप्शन हमारा है नाइट्रोजन सिलिकेट, दूसरा हमारा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और तीसरा है सोडियम सिलिकेट, और चौथा क्या है कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती, यानी एक कार जो होती है उसकी गति किस पर निर्भर नहीं करती। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा है स्पीडोमीटर, दूसरा हमारा दिशा में बदलाव, तीसरा है गति में बदलाव, और चौथा क्या गतिवर्धन में बदलाव। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूछा क्या जा रहा है कि एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करती है। ये निर्भर किसमें करती है, इस पे भी निर्भर होगी, ये गति में बदलाव भी निर्भर होती है और गतिवर्धन में बदलाव में भी निर्भर होती है। लेकिन जो हमारा स्पीडोमीटर दिया जा रहा है इस पर निर्भर नहीं करती, यह केवल क्या होता है कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है यह काउंट करके ये केवल हमें शो करता है। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है, यानी ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है। चार ऑप्शन क्या है, पहला प्रसार, दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा संवहन, और चौथा क्या विकिरण। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जो प्रतिबिंब दिया जा रहा है यह हमारा क्या होता है ऊष्मा ट्रांसफर का प्रकार नहीं होता है। और जो हमारा प्रसार हो गया, संवहन हो गया, विकिरण हो गया, ये तीनों क्या होते हैं ऊष्मा ट्रांसफर का प्रकार होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है माइका, दूसरा है क्वार्ट्ज, तीसरा हमारा सिलिका, और चौथा क्या सोडियम बोरेट। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सिलिका दिया जा रहा है हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 35 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है जहाजों की गति में वृद्धि आधारित है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा हमारा फैराडे नियम, तीसरा हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और चौथा क्या हमारा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा जीके स्टार्ट होता है। जीके जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ क्या रहा है किस देश के साथ म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चीन, और चौथा क्या है लाओस। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी, यानी जो लाओस दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था। और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला इब्राहिम कुतुब शाह, दूसरा इब्राहिम आदिल शाह, और तीसरा हमारा अकबर, और चौथा क्या मालिक अंबर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है, यानी इब्राहिम आदिल शाह, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि निम्न में से किस धर्म में यानी अणुव्रत शब्द जुड़ा है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है महायान बौद्ध धर्म, दूसरा है हीनयान बौद्ध धर्म, और तीसरा है जैन धर्म, और चौथा क्या है लोकायत पंथ। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जैन धर्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 39 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। और यह भी क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कृष्णा, दूसरा गंगा, तीसरा गोदावरी, और चौथा यमुना। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्णा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि सहायक नदी किसकी हो जाएगी, कृष्णा नदी की हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन हमारा आता है 40 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का वायसराय खालिस्तान के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है लॉर्ड लैंसडाउन, दूसरा है लॉर्ड डफरिन, तीसरा है हमारा लॉर्ड रिपेन और चौथा है क्या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड रिपन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 41 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों का संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, दूसरा हमारा 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 और तीसरा हमारा है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 और चौथा क्या है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा था 42 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला कुमाऊं, दूसरा गढ़वाल, तीसरा भूटान और चौथा है नेपाल। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह लिखना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला अनुच्छेद 19, दूसरा अनुच्छेद 20, तीसरा अनुच्छेद 21 और चौथा अनुच्छेद 18। तो राइट आंसर कितना होगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 21 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 44 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है कि शहीद भगत सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है 27 सितंबर, दूसरा 28 सितंबर, तीसरा 29 सितंबर और चौथा है 26 सितंबर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, 29 सितंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 45 नंबर। इसमें पूछ क्या रहा है सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है। और चार ऑप्शन क्या है, पहला हमारा स्वामी हरिदास, दूसरा हमारा बैजू बावरा और तीसरा है तानसेन और चौथा है क्या अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमीर खुसरो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो मैथमेटिक्स को होता है। इसके जो क्वेश्चन नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं मैथ के आपके आर्मी एनए के एग्जाम में, टोटल अगर 5 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या जा रहा है एक व्यक्ति ने पिछले 5 दिनों में निम्नलिखित तरीके से रोजाना पैसे खर्च किए हैं, यानी एक दिन 200, फिर 250, फिर 300, 150, फिर 350। इन दिनों का औसत खर्च क्या होगा। तो सबसे औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या तुम्हारी 5 हो गई, इनका योग कर लो पहले, योग कितना हो जाएगा 200 और 250 450, चार ये जोड़ लो कितना 4 दिन 750, 800 900 और 900 350 कितना हो जाएगा 1250, इनका योग कितना हो गया 1250। तो योग हो जाएगा बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी है 5। अब इसे काट दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितने बार जाएगा 5 2 10 55 25 और 2 जीरो ये हो जाएगा, यानी 250 इनका एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा था 47 नंबर। इसमें पूछा क्या जा रहा है एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमत 15% बढ़ाई, यदि पहले कीमत 200 रुपए थी तो नई कीमत क्या हो गई। अब ये बताओ स्टार्टिंग टोटल परसेंटेज होता है कितना 100%, अगर 15% बढ़ा लेता तो कितना हो जाता है यानी 115%। और हमारा 100% दिया कि पहले कीमत कितनी थी 200 रुपए, और बढ़ाने के बाद हमसे 115% का मान पूछ रहा है। तो अगर 100% बराबर 200 क्या है 115% बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल तो हो जाएगा 200 बटे 100। अब इसका निकालो 115%, जो कटे काट दो। अब इसे कर दो 2 से गुणा, कितना आ जाएगा 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 को 0 हाथ लाएं 1, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 3, इधर कितना हो जाएगा 2 1 के 2, यानी कि 230 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा जा रहा है कि एक वर्ग प्लेट की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2 सेंटीमीटर, इस प्लेट का कुल आयतन क्या होगा। आयतन क्या होता है, आयतन होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों गुणा कर देंगे, इस हमारा क्या निकल के आ जाएगा आयतन। और गुणा कर तो कितना हो 10 गुणे 6 गुणे 2 कितना 10 छक्का 60 और 60 गुणे 2 कितना 120। इसका आंसर कितना हो जाएगा यानी 120 सेंटीमीटर क्यूब हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक रेलगाड़ी ने 2 स्टेशन के बीच 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय किया तो उसकी गति क्या होगी। गति यानी चाल, चाल बार कितना हो, दूरी बटे समय, समय की दूरी कितना है, दूरी हमारी 300 है, समय कितना लगा 5 घंटे, काट तो कितना है 5 छक्का 30, यानी कि कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी गति कितनी आ जाएगी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर इसकी गति निकल के आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर आता है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 8,000 रुपए का ब्याज दर ऋण लिया और ऋण का ब्याज वार्षिक 12% है तो 3 साल बाद कुल वसूली क्या होगी। यानी कि उसे 8,000 तो मान लो देना ही पड़ेगा क्योंकि इसने लोन लिया, और उसमें जो हमारा 3 साल का ब्याज उड़ गया है वो भी मान लो उसी में ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 3 साल बाद उतना ही हम वापस करना है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। मूलधन कितना दिया गया, वो दिया गया 8,000 मूलधन, गुणे दर कितनी है 12%, समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है वो 3 वर्ष, अब बटे कर देंगे यहाँ पे 100, 0 से 0 हमारे कट गया, यानी कितना हो गया यहाँ पे, अब गुणा कर दो 12 36, यानी 36 गुणे 80, 36 गुणे 80 कितना होगा, काट दो 1 0 मान लिख दो, यानी कि 8 48 के 8 हासिल है 4 और 8 24 24 4 28, ये तो हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। और मूलधन कितना ले रखा है, मूलधन हमने ले रखा है 8,000 रुपए, और ब्याज इसी में जोड़ देंगे, इतने रुपए हमें क्या करने हो जाएंगे, वापस करने हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, 8 2 10, यानी कि कितना हो जाएगा 10,880 रुपए में वापस कर दें। यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका और दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन अभी तक करा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या स्क्रीन जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।